हाय फ्रेंड्स, दिस इज नेहा राजपूत एंड यू आर वाचिंग एस्ट्रोसेज टीवी। इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 से 20 जनवरी तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे आपके लिए कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन और क्या कुछ होगा खास। शिक्षा और करियर की दिशा में क्या होगा विशेष, क्या नौकरी और बिजनेस में बनेंगे परिवर्तन और लाभ के योग। साथ ही जानेंगे पारिवारिक, वैवाहिक और प्रेम जीवन से जुड़ी साप्ताहिक भविष्यवाणियां। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 14 से 20 जनवरी तक के साप्ताहिक राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। इस सप्ताह मेष राशि के जातक विदेश यात्रा पर जाने की तैयारी कर सकते हैं। आपके खर्चों में वृद्धि होगी, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दूसरी ओर से धन का आगमन भी अच्छा होगा। अचानक से धन लाभ और हानि के योग बनेंगे। हाँ, इसीलिए आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। कार्यक्षेत्र में जैसी स्थिति चल रही है अभी वैसी ही चलेगी, इसीलिए धैर्य बनाए रखें। अपने पिताजी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें क्योंकि उनका स्वास्थ्य कमजोर पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में अशांति रह सकती है अथवा ऐसी संभावना है कि आपके पारिवारिक सुख में आपकी कमी आ सकती है। संतान उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करेगी जिसमें सफलता उन्हें मिल सकती है, लेकिन किसी बात को लेकर वह मानसिक दबाव में भी रहेंगे। विद्यार्थियों को भी तनाव से बाहर आकर अपनी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयारी करने की जरूरत होगी। आप किसी गुप्त कार्य पर भी धन खर्च कर सकते हैं अथवा कोई गुप्त योजना बना सकते हैं। बात करेंगे अब मेष राशि के प्रेम फल की। प्रेम संबंधित मामलों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने की संभावना है। परिवार में व्यवस्था और घर वालों का दबाव आपको अपने प्रियतम से दूर कर सकता है, लेकिन यदि आप अपने प्रेम जीवन को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो आपस में संवाद बनाए रखें। विवाहित लोगों को अपने ससुराल पक्ष से किसी शुभ कार्य में सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है, जिससे उत्सव का माहौल रहेगा और सभी प्रसन्नता का आनंद लेंगे। इस दौरान आपका जीवन साथी भी काफी प्रसन्न दिखाई देगा। बात करेंगे उपाय की। मेष राशि के जातकों को यह सलाह दी जाती है कि आने वाले सप्ताह में आप श्वेत तार्क वृक्ष की पूजा करें और आदित्य स्रोत का पाठ करें, आपको लाभ होगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी बात करेंगे अब वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातक इस सप्ताह काफी प्रसन्न रहेंगे। उनके सहज ज्ञान में वृद्धि होगी और विचारों में दृढ़ता आएगी। व्यापारी वर्ग को विशेष रूप से अच्छे फल प्राप्त होंगे, जिससे धन लाभ का योग बनेगा। आपके कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी, हालांकि अचानक से हुई कोई घटना परिवार पर आपका प्रभाव डालेगी। संतान अपने क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करेगी। आपको उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा इस हफ्ते। अधिक देर तक जागने का प्रयास न करें और समय से सोएं। इस दौरान विधि के विरुद्ध कोई कार्य न करें क्योंकि वह कार्य संज्ञान में आने के कारण आपको प्रशासन की ओर से कष्ट मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय स्वयं मूल्यांकन का है, इसीलिए अधिक मेहनत करनी होगी आपको। बात करेंगे अब प्रेम फल की। प्रेम संबंधित मामलों के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए आपके प्रियतम को शारीरिक कष्ट हो सकता है, जिस कारण वे कुछ समय के लिए आपसे दूर रह सकते हैं। धैर्य न खोएं और आवश्यकता होने पर उनकी यथासंभव मदद करें। विवाहित लोगों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा रहेगा और इस दौरान उनका दाम्पत्य जीवन प्रेम, रोमांस और अपनेपन का भाव से खिला रहेगा। आपको अपने जीवन साथी के अच्छे प्रस्ताव से प्रसन्नता होगी और साथ मिलकर दोनों आनंदित रहेंगे। बात करेंगे उपाय की। वृषभ राशि के जातकों को यह सलाह दी जाती है कि बुधवार के दिन किसी छोटी कन्या को हरे रंग की चूड़ियां अथवा हरे रंग की कोई ड्रेस भेंट करें और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। आपको काफी लाभ मिलेगा। बात करेंगे अब मिथुन राशि की। इस सप्ताह आपकी आमदनी के मार्ग खुलेंगे, हालांकि खर्चे पूर्व की भांति बढ़े हुए ही रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके कार्य की सराहना होगी, लेकिन केतु की उपस्थिति अष्टम भाव में होने से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश से बचकर रहें और किसी से कड़वा न बोलें। नौकरी करने वालों को लाभ मिलेगा, लेकिन जो लोग व्यवसाय करते हैं उन्हें अपने साझेदार की ओर से संबंधों में कड़वाहट का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपकी माताजी और आपके जीवन साथी के बीच कुछ ऐसी स्थिति आ सकती है जिससे उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाए। ऐसी स्थिति में आपको धैर्य से काम लेना होगा और दोनों को मनाने का प्रयास करना होगा। संतान के लिए बेहतर समय रहेगा और विद्यार्थियों को भी उनकी शिक्षा में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। बात करेंगे अब प्रेम फल की। प्रेम संबंधित मामलों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है और इस दौरान आपको अपने प्रियतम के साथ घूमने फिरने के अनेकों मौके मिलेंगे।
आप अपने प्रिय पर दिल खोलकर खर्च करेंगे। आपका प्रियतम भी अपनी ओर से आपको प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करेगा। दूसरी ओर विवाहित लोगों के लिए सप्ताह अधिक अनुकूल नहीं है। विचारों में भिन्नता और वाद विवाद आपके रिश्ते में कड़वाहट लेकर आ सकता है, इसीलिए संभव हो तो किसी भी विवाद को बढ़ने ना दें। बात करेंगे अब उपाय की। मिथुन राशि के जातकों को आने वाले सप्ताह के लिए सलाह दी जाती है कि रविवार के दिन गुड़ का दान करें और भूरे रंग की गाय को आटे के पेड़े में गुड़ भरकर खिलाएं, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने विरोधियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि बाद में विजय आपकी ही होगी, लेकिन वर्तमान में आपको मानसिक तनाव तो हो ही जाएगा। कार्यक्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में होगी और यदि आप प्रयासरत हैं तो मनचाहा ट्रांसफर अथवा नौकरी में बदलाव हो सकता है आपका। आपने जो शिक्षा ग्रहण की है उससे संबंधित कार्य में जबरदस्त लाभ होने के संकेत दिख रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी संतान के लिए समय काफी उन्नतिदायक है। इस दौरान विदेश जाने के इच्छुक लोगों की मुराद पूरी हो सकती है। साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो आप इसमें सफल हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और जो भी सीखेंगे पूरे मन से सीखेंगे। बात करेंगे अब कर्क राशि के जातकों के प्रेम फल की। प्रेम संबंधित मामलों के लिए सप्ताह अच्छा रहने की ओर संकेत कर रहा है। आपके प्रेम जीवन में गहराई आएगी और भविष्य में अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के बारे में आप विचार करेंगे। आप दोनों साथ में खाने पीने जा सकते हैं अथवा घूमने फिरने का भी प्लान बना सकते हैं। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इस दौरान आप दोनों साथ मिलकर पढ़ाई भी करेंगे और एक दूसरे की मदद भी। शादीशुदा लोगों के लिए सप्ताह अधिक अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। जीवन साथी से तनाव की स्थिति अभी बनी रहेगी। उपाय की बात करेंगे अब। कर्क राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि शनिवार के दिन काली उड़द की दाल के पकौड़े बनाकर मंदिर में बांट दें। बात करेंगे अब सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह रोगों से सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ आपके लिए आवश्यक है कि किसी भी बुरी संगति से बचकर रहें, क्योंकि इस दौरान आपके सम्मान को हानि पहुंच सकती है अथवा आप पर कोई झूठा आरोप लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भोजन में अधिक गर्म पदार्थों का सेवन करना आपको रक्त संबंधित विकार दे सकता है। कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलेगी और आपका पारिवारिक जीवन भी उत्तम तरीके से चलेगा। आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और गुप्त रूप से भी धन प्राप्ति संभव है। संतान को शारीरिक कष्ट और चिड़चिड़ाहट हो सकती है। विद्यार्थियों को विषय की गहराई को समझने में मदद मिलेगी। वहीं बीच बीच में उनका आलस्य शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न करेगा। मातृपक्ष के लोगों से किसी बात को लेकर कहासुनी संभव है। बात करेंगे अब सिंह राशि के जातकों की प्रेम फल की। प्रेम संबंधित मामलों के लिए सप्ताह सामान्य ही रहने वाला है। आप एक दूसरे से अपने मन की बातें साझा करेंगे और गहराई तक एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप अपने रिश्ते में सच्चे हैं तो आपका रिश्ता और मजबूत होगा, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो इस दौरान आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव अवश्य आएगा। विवाहित लोगों के लिए समय अच्छा है। आपका जीवन साथी यदि कार्यरत है तो उसे कोई अच्छा लाभ मिलेगा जिससे आपको भी प्रसन्नता होगी। अविवाहित लोगों के रिश्ते की बात चल सकती है। बात करेंगे अब सिंह राशि के जातकों के उपाय की। उपाय के तौर पर रविवार के दिन स्वर्ण का सूर्य लाल धागा गले में धारण करें। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी बात करेंगे अब कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातकों को अपने भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। वे अपने कार्य में भी आपको मदद देंगे और संभव होने पर आपकी आर्थिक तौर पर सहायता भी करेंगे। कार्य क्षेत्र में स्थितियां ठीक ठाक रहेंगी। आपको अपने काम पर मुख्य रूप से फोकस करना होगा, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर नजर बनाए रखेंगे। सप्ताह के मध्य में किसी यात्रा पर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति रहने की संभावना है। विशेष रूप से आपकी माता जी से आपका विवाद हो सकता है। आपकी संतान के स्वास्थ्य के लिए यह समय अनुकूल नहीं है और वह किसी रोग की चपेट में आ सकते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता की कमी रह सकती है और उनकी शिक्षा में कुछ रुकावटें आएंगी। सप्ताह के अंत में कार्य क्षेत्र में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। बात करेंगे अब प्रेम फल की। प्रेम संबंधित मामलों के लिए सप्ताह कुछ प्रतिकूलता लिए हुए दिखाई देता है। पंचम भाव में सूर्य की उपस्थिति और उस पर राहु का प्रभाव आपके प्रेम जीवन में परेशानियां और टकराव का कारण बन सकता है। इसीलिए इस दौरान किसी भी प्रकार की कहासुनी से बचें और जहां तक संभव हो अपने प्रियतम से थोड़ा कम मिले। जिन लोगों का विवाह हो चुका है उन्हें भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल की स्थिति जीवन साथी के स्वभाव में उग्रता बढ़ाएगी। हालांकि बृहस्पति का प्रभाव होने से स्थिति जल्दी ही सामान्य हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि आपके रिश्ते में प्रेम बना रहेगा।
बात करेंगे अब उपाय की। इस राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि आने वाले सप्ताह के लिए आप रंग बिरंगा कंबल किसी गरीब को दान करें, आपको बेहतर फल मिलेगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी बात करेंगे अब तुला राशि की। तुला राशि के लोग इस सप्ताह किसी वाद विवाद में पड़ सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलने की अच्छी संभावना है। कार्यक्षेत्र में भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन पारिवारिक जीवन से आप कुछ असंतुष्ट रहेंगे। आपके भाई बहनों को कोई समस्या हो सकती है, हालांकि वह अपनी ओर से आपको हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे। आप नए नए व्यंजनों का आनंद लेंगे और परिवार में कोई अच्छा कार्य संपन्न होने से घर में खुशहाली आएगी। यदि आप गायन के क्षेत्र से संबंधित हैं तो इस दौरान आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। संतान को उनके क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी और कम्युनिकेशन संबंधी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा के अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और प्रतिस्पर्धी परीक्षा में भी सफलता मिलेगी। बात करेंगे अब तुला राशि के जातकों के प्रेम फल की। प्रेम संबंधी मामलों के लिए सप्ताह अच्छा रहने के संकेत दे रहा है और इस दौरान आपके प्रेम जीवन में पहले के मुकाबले अधिक गहराई आएगी। यदि आप अभी तक अकेले हैं तो शीघ्र ही आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति दस्तक दे सकता है। विवाहित लोगों के लिए समय अभी अधिक अनुकूल नहीं है, फिर भी उनके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, परंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य कष्टपूर्ण रह सकता है। उपाय के तौर पर गौ माता को आटे की लोई खिलाएं और उनकी सेवा करें अथवा गौशाला में दान दें, आपको लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी बात करेंगे अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातक इस सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र में जमकर सराहना प्राप्त करेंगे और उन्हें पदोन्नति की प्राप्ति भी हो सकती है। जो लोग व्यापार या व्यवसाय करते हैं वह इस समय में धन संग्रह करने में सफलता प्राप्त करेंगे। आप मन से प्रसन्न रहेंगे और जो काम करेंगे उसमें सफलता अर्जित करेंगे। पारिवारिक जीवन बेहतरीन रहेगा और आपकी संतान भी पूर्ण रूप से स्वस्थ और प्रसन्न रहेगी। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान उनकी बुद्धि में तीव्रता रहेगी, वो जो सीखना चाहेंगे उसे शीघ्र ही सीख लेंगे। टेक्निकल क्षेत्र के लोगों को काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। इस दौरान अधिक मीठा वसा युक्त भोजन करने से परहेज करें, क्योंकि इससे आपका मोटापा अथवा मधुमेह की आपको शिकायत हो सकती है। सट्टा और शेयर बाजार से संबंधित लोगों को लाभ मिलने के अच्छे योग हैं। बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के प्रेम फल की। प्रेम संबंधित मामलों के लिए यह सप्ताह अनुकूलता लिए हुए है। आपका प्रियतम पूर्ण रूप से आपके प्रति समर्पित दिखाई देगा और आपसे अपने मन की हर बात को साझा करेगा। आपका भी प्रेम परवान चढ़ेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी बात के लिए अधिक उतावलापन ठीक नहीं होता। अपने जीवन में अपने प्रियतम को भी बराबर समझे। विवाहित जातकों के लिए सप्ताह सर्वोत्तम है। आपका दाम्पत्य जीवन नई ऊंचाइयों को पाएगा और आप दोनों एक साथ मिलकर अपने पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाएंगे। आप में से कुछ लोगों को संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। बात करेंगे अब उपाय की। सोमवार के दिन गले में चांदी का अर्धचंद्र चांदी की चेन में पहने अथवा सफेद धागे में भी आप इसे पहन सकते हैं। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि जहां एक ओर उनके स्वास्थ्य को कष्ट हो सकता है, वहीं दूसरी ओर उनके स्वभाव में चिड़चिड़ाहट आ सकती है। कार्यक्षेत्र में स्थितियां अधिक अनुकूल नहीं रहेगी, इसीलिए सोच समझकर कार्य करें। आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी, जिससे वित्तीय प्रबंधन बिगड़ सकता है। धार्मिक कार्यों पर भी बढ़ चढ़कर खर्च करेंगे। कुछ लोग विदेश जाने के लिए योजना बना सकते हैं। इस दौरान आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने में सफलता प्राप्त करेंगे। संतान के लिए समय सामान्य रहेगा। उनको बुखार आदि की समस्या हो सकती है, लेकिन उनके द्वारा आपको सुख की अनुभूति होगी। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक ठाक रहेगा, बस मेहनत जारी रखें। आप जो भी काम करते हैं उसके लिए आपके पिता और भाई बहन आपको सहयोग करेंगे। बात करेंगे अब प्रेम फल की। प्रेम संबंधित मामलों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। सप्ताह के मध्य में आपको अपने प्रियतम से मिलने का मौका मिलेगा और सभी गिले शिकवे दूर होंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध में प्रियतम से मिलने का प्रयास न करें तो बेहतर होगा। वहीं सप्ताह का अंत ही काफी बेहतर जाएगा और इस दौरान एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे आप। विवाहित जातकों के लिए समय मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। जहां एक ओर आपका जीवन साथी पूरी तरह से आपको सहयोग और समर्थन देगा, वहीं किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच मतभिन्नता भी दिखाई पड़ सकती है। बात करेंगे अब उपाय की। धनु राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि प्रतिदिन अपने घर में कपूर से भगवान की आरती करें। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी बात करेंगे अब मकर राशि की। मकर राशि के जातकों को पूर्व की भांति अभी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा। अचानक से कोई खर्चा सामने आकर आपको परेशान कर सकता है।
इस दौरान अनचाही यात्रा के योग बनेंगे और कुछ लोगों को विदेश जाने का मौका मिलेगा। आपकी इनकम में अच्छी वृद्धि होगी और इससे आपके सभी रुके हुए काम दोबारा शुरू हो जाएंगे। प्रतिदिन अपनी आंखों को ठंडे पानी से छींटे मारें, क्योंकि इस दौरान नेत्र संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत में किसी छोटी यात्रा की संभावना बनती दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। हालांकि आपके माता पिता को शारीरिक परेशानी हो सकती है। संतान के लिए समय उत्तम है। विद्यार्थियों के लिए भी काफी बेहतर समय है और इस दौरान उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बात करेंगे अब मकर राशि के जातकों के प्रेम फल की। प्रेम संबंधित मामलों के लिए सप्ताह उत्तम रहने की संभावना है। कुछ लोग प्रेम विवाह के रूप में आगे बढ़ेंगे तो कुछ लोगों के प्यार में रोमांस की और वृद्धि होगी। आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी और आप अधिक से अधिक समय एक दूसरे के साथ बिताना पसंद करेंगे। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो इस दौरान कर सकते हैं। सफलता मिलने की पूरी संभावना है। विवाहित जातकों के लिए समय उतार चढ़ाव से भरा रहेगा और रिश्ते में कोई परेशानी नहीं आएगी। सिर्फ कुछ छोटी मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं जिन्हें आप समय रहते दूर कर लेंगे। बात करेंगे उपाय की। भगवान श्री महागणेश की उपासना करें और उन्हें दुर्वा चढ़ाएं, या फिर आप मोदक का भोग भी लगा सकते हैं। बात करेंगे अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह धन लाभ की सौगात मिल सकती है। इस दौरान वह धन संग्रह अर्थात बचत कर पाने में सफल होंगे। कार्यक्षेत्र में आपका काम बेहतर परिणाम लेकर आएगा और सभी लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपके सहकर्मी आपको हर संभव सहायता देंगे। आपके लिए आवश्यक होगा कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करें, ताकि आपको उनके कोप का भागी न बनना पड़े। प्रतियोगी परीक्षाओं में जबरदस्त सफलता प्राप्त हो सकती है। सप्ताह के मध्य में आपको किसी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। वहीं सप्ताह के अंत में आप अपने परिवार के लोगों के साथ खुशी के पल व्यतीत करेंगे। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और आनंद की अनुभूति होगी। संतान के लिए समय मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। विद्यार्थी वर्ग को मेहनत करनी होगी, लेकिन कम्युनिकेशन के विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिल सकती है। बात करेंगे अब कुंभ राशि के जातकों के प्रेम फल की। प्रेम संबंधित मामलों के लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा। आप अपने प्रियतम के साथ किसी पार्टी वगैरह में शिरकत कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से विवाद करने से बच कर रहें। कुछ लोगों के प्रेम विवाह की कोशिशें कामयाब हो सकती हैं। विवाहित लोगों के लिए समय काफी अच्छा है और आप दोनों साथ में धन लाभ अर्जित करेंगे और एक दूसरे के साथ भविष्य के उत्तम फलों के सपने सजाएंगे। यदि आप किसी प्रिय को प्रपोज करना चाहते हैं तो अभी कुछ समय के लिए रुक जाएं। बात करेंगे अब उपाय की। शनिवार के दिन शनि स्तोत्र का पाठ करें और शनिदेव की मूर्ति की सरसों तेल से मालिश करें। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने व्यवहार पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना चाहिए। कार्यक्षेत्र में बनी सूर्य, शनि और बुध की स्थिति, जहां एक ओर आपके काम में आपसे अधिक मेहनत कर पाएगी, वहीं दूसरी ओर किसी विवाद को भी जन्म दे सकती है। इसलिए धैर्य का परिचय दें, आपके लिए बेहतर रहेगा। आप संभावित रूप से मजबूत बने रहेंगे और हर कार्य को थोड़ा जल्दीबाजी में करना पसंद करेंगे। पारिवारिक जीवन पर आपके कार्यक्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए परिवार को समय अवश्य दें। संतान के लिए समय अच्छा रहने वाला है और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक आनंद आएगा, जिससे कुछ परेशानियों के बावजूद भी वे गहराई तक जाकर विषय को समझने का प्रयास करेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप एक स्वस्थ दिनचर्या का पालन करेंगे। सप्ताह के अंत में किसी यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। बात करेंगे अब मीन राशि के जातकों के प्रेम फल की। प्रेम संबंधित मामलों के लिए सप्ताह उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि तमाम परेशानियों के बावजूद आपके प्रेम जीवन में प्रेम और रोमांस की वृद्धि होगी। आप अपने प्रियतम के साथ कहीं घूमने फिरने और वक्त बिताने जा सकते हैं, जिससे आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। विवाहित जातकों के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन सप्ताह का अंत काफी रोमांटिक रह सकता है। इसके अतिरिक्त आप दोनों एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे और अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास भी करेंगे। मीन राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि नाग केसर का पौधा लगाएं अथवा बुधवार के दिन 7 नारियल जल में प्रवाह कर दें। आपको काफी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 14 से 20 जनवरी तक का समय सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे तुरंत लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी समय से मिल सकेगी। धन्यवाद।